कल जिस तरह से पटना में एनडीए की बैठक हुई उसको लेकर के आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं शक्ति सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी के डर से एनडीए की बैठक हुई होगी। बैठक में कुछ नहीं हुआ होगा, चाय बिस्कुट खाए होंगे और तमाम नेता चले चले गए होंगे। और यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में कैसा माहौल है, यह जानकारी एनडीए वाले को खूब पता है। मेरे साथ मीडिया सह प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे मौजूदगी भी पटना के बीजेपी मुख्य कार्यालय में है। क्या कुछ कहेंगे सर? एनडीए के डर से आप लोगों की कल बैठक हुई एनडीए की? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में एको हम द्वितीय नास्ती वाली परंपरा नहीं है। जो कह रहे हैं उनके तो आवास पर बैठकर पूरा नीति निर्धारण तय होता है कि कौन मेरा बेटा किस पद पे जाएगा, कौन बेटी किस पद पे जाएगी, किस भतीजा को कौन सा पद दिया जाए, कौन भांजा को कौन सा पद दिया जाए। तो एको हम द्वितीय नास्ती वाली पार्टी नहीं है। एनडीए में कोई भी निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय होता है, उसको सामूहिक बैठक करके निर्णय ली जाती है कि किस प्रकार से बिहार का विकास हो, किस प्रकार से देश का विकास हो, किस प्रकार से जो भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं वो धरातल पे पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, कोई कमी बेसी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और रही बात कल की बैठक की, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष है और हम समय देखकर तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हर वक्त चुनावी मोड में ही हम लोग काम करते हैं और एक साल चुनाव के शेष बचे हैं बिहार विधानसभा के, तो उसको लेकर बेहतर से बेहतर काम कैसे हो, जो भी सरकार के विभाग हैं, जो मंत्रियों के विभाग हैं, उनमें बेहतर से बेहतर कार्य कैसे हो, जो भी केंद्र सरकार की योजना है, जो भी बिहार सरकार की योजना है, उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो उसका कारण क्या है, इसको लेकर बैठक की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। क्यों कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के डर है एनडीए? पहले उनसे पूछिए कि उनको बिहार की जनता से किस प्रकार का डर है कि बिहार की जनता बाढ़ में डूब रही होती है और वो दुबई घूम रहे होते हैं। बिहार में जब नीति निर्धारण का समय होता है, कानून बनाने का समय होता है, तो वो विदेश घूम रहे होते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं और सत्ता से जब बेदखल कर दिए जाते हैं तो उन्हें जनता का याद सिताने लगता है। तो कभी स्मार्ट मीटर, कभी कुछ तो कभी कुछ। उनको कोई हक है क्या, कोई अधिकार है क्या बात करने का? बिहार में जितना विकास हुआ, याद करिए वो दौर कि संध्या के बाद लोग निकलते नहीं थे। याद करिए वो दौर कि गंगा नदी पर और लालू यादव जी 15 वर्षों तक बिहार में शासन किए और वही 6 का 6 पुल। आज गंगा पे 16 से ज़्यादा पुल हैं बिहार में। अभी एक्सप्रेसवे का कोई सपना सोचा था क्या? बुलेट ट्रेन का कोई सपना सोचा था क्या? वंदे भारत का कोई? लालू यादव जी क्या कहते थे रेल मंत्री होते हुए कि अगर हम बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे तो लोग शौचालय कैसे जाएंगे? आज घर घर मोदी जी ने शौचालय दिया, आज मोदी जी ने गरीबों को आवास दिया। 80 करोड़ लोगों को हम लोग 80 करोड़ लोगों को हम लोग 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं और ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए अलालूल जलूल बयान कुछ भी। अरे आपका धड़ आपके सहयोगी जो जेडीयू से हैं मंत्री अशोक चौधरी जी का जुबान थोड़ा सा फिसलता है। उस दरमियान में जो है 25 की जगह पे 2020 बोला जाता है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? वो टंग मिस्टेक है, उसको हर चीज को मीडिया में उछालने की। अभी मैं ही आरजेडी कुछ के बोल रहा प्रवक्ता ने हूँ? आरोप लगाया है कि असम के चूर्ण उन्हें दिया जा रहा है। नहीं, अभी मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हो जाए। तो कौन चूर्ण दे रहा है, कौन चूर्ण ले रहा है, ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। और एनडीए पूरी तरह से सशक्त है। अभी रहा बात बिहार विधानसभा का उपचुनाव जो चल रहा है, चारों की चारों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे निश्चित चुनौती उनके लिए है, उनका तो एक है ना, हमारा तो एक है, उनका तो 3 है, लेकिन हम 1 से 4 होंगे। अब उनको चुनौती है ना, अपना सीट तो बचा लें। प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहा है। अरे वो कहाँ आप मीडिया छोड़ रहे हैं उनको। इवेंट मैनेजर को। अब कोई आपका मकान बनाने के लिए किसी को ठेकेदारी दे दीजिएगा तो मकान का मालिक हो जाएगा क्या? खुद का मालिक नहीं बन नहीं, गया कुछ ना वो। नहीं। जो व्यक्ति आपके कार्यक्रम का टेंट लगाता, जो व्यक्ति आपके कार्यक्रम का कुर्सी लगवाता हो,
जो व्यक्ति आपके कार्यक्रम का पोस्टर बैनर लगवाता हो, जो व्यक्ति आपके कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करवाता हो, वो नेता कब से हो गया? और नेता हैं तो ठीक है, आप अभी 4 विधानसभा उपचुनाव तो पहले ही बॉल पे रन आउट हो गए थे, हिट विकेट हो गए। रन आउट नहीं, खेले कहाँ, हिट विकेट। कोई माहौल कैंडिडेट उतारे, कैंडिडेट बदलना पड़ गया, हिट विकेट हो। एनडीए का इसे नहीं, कोई कोई असर नहीं? कोई असर नहीं, एनडीए का पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए पूरी तरह से सशक्त है, चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव हो, चाहे अभी जो चारों विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे वो तरारी हो, रामगढ़ हो, बेलागंज हो, और चाहे वो इमामगंज हो, चारों हम बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। उपचुनाव में जो है एनडीए की बढ़त होगी, वो भी 1-2 नहीं 4 सीटों पर। बीजेपी जो है किसी के डर से मीटिंग नहीं करती है। बीजेपी 365 दिन मीटिंग करती है और निरंतर रणनीति बनाने की कोशिश करती रहती है। बता दें कि मीडिया में बने रहने के लिए आरजेडी के नेता इस तरह का बयान दिए हैं, बीजेपी मीडिया प्रवक्ता का कहना है। बहरहाल हम आगे और भी अपडेट जरूर लाएंगे। वीडियो को हम यहीं छोड़ जाते हैं। कमेंट में एक राय आप जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।